हेलो बच्चों, मैं सब ललित अग्रवाल। स्वागत है आपका ललित अकेडमी में। आज इस वीडियो में हम लोग उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो 12th में जिन्होंने बोर्ड दिया था और वो रिजल्ट आने के बाद अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हैं और वो चाहते हैं कि उनकी कॉपी रीचेक कराना चाहते हैं वो बच्चे। तो बोर्ड ने पूरी गाइडलाइंस की दी हुई है। इस वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे। वो बच्चे चाहें तो अपनी फ़ोटोकॉपी तक ले सकते हैं अपनी कॉपी की, और किसी क्वेश्चन पे अगर उनको प्रॉब्लम है तो वो उस क्वेश्चन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन गलत चेक है। तो पूरी डिटेल में इस बारे में बात करेंगे, तो थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, तो पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर ललित अकेडमी को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं आप। तो चलिए हम बात करते हैं रीचेकिंग के बारे में। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला पॉइंट इन्होंने दिया है। 3 स्टेप में हम लोग इसको फॉलो कर सकते हैं जो सीबीएसई ने दिया है हमको। पहला है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। नंबर 2 है आप अपनी जो कॉपी है उसकी फ़ोटोकॉपी तक ले सकते हैं कि सारा काम ऑनलाइन होगा, यानी ऑनलाइन आपको फ़ोटोकॉपी मिल जाएगी जो आप कॉपी बोर्ड में करके आए हैं। और तीसरा पॉइंट है रीवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स, यानी आपके मार्क्स को रीवैल्यूएशन दोबारा भी कर सकते हैं। किसी फ़ोटोकॉपी मिलने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरा ये क्वेश्चन गलत चेक हुआ है और ये मैंने सही किया था लेकिन चेक गलत हो गया है, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। और इसके लिए क्या प्रोसेस है आइए पढ़ते हैं डिटेल में पूरा। इसका पहला पॉइंट जो हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर वो है रिक्वेस्ट फॉर ऑल द प्रोसेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन, यानी सारा काम जो है वो ऑनलाइन होगा इसके अंदर। और जो वेबसाइट इन्होंने दी है www.cbsc.nic.in एंड ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड शेड्यूल अलॉन्ग विथ प्रोसेस चार्ज, यानी प्रोसेस का चार्ज भी आप उसे लेंगे वो इसमें। नो एप्लीकेशन आफ्टर शेड्यूल एंड ऑफलाइन मोड, यानी कि डेट निकलने के बाद में कुछ चीज़ इसमें वो अप्लाई नहीं मानेंगे इस चीज़ के लिए। सेकंड पॉइंट लेते हैं, द प्रोसेस चार्ज कैन ओनली बी डिपॉजिट ऑनलाइन, यानी कि जो भी फीस जमा होनी है वो सीधा ऑनलाइन जमा होनी है। कोई भी पोस्टल ऑर्डर से, मनी ऑर्डर से, डीडी से कुछ नहीं जमा होनी, ना चेक से ना कैश से। नंबर 3 पॉइंट लेते हैं, इनकम्प्लीट ऑब्लिक ऑफलाइन एप्लीकेशंस विल बी समराइज रिजेक्टेड, यानी कि जो भी इनकम्प्लीट होंगी एप्लीकेशंस या ऑफलाइन होंगी वो सब रिजेक्ट कर दी जाएंगी, वो मान्य नहीं होंगी। चौथा पॉइंट लेते हैं, ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर 1 कैंडिडेट, यानी एक कैंडिडेट केवल एक ही एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकता है। 5वें पॉइंट में ये लोग कहते हैं कि बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डैमेज और एनी इनकन्वीनियंस कॉज्ड ऑफ द कैंडिडेट कॉन्सिक्वेंस टू द रिवीजन ऑफ मार्क्स और डिले इन द कम्युनिकेशन। तो ये बोर्ड कहते हैं कि अगर कोई कम्युनिकेशन में डिले होती है, लेट होता है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। 6 पॉइंट में देखो इन्होंने बहुत इस बार जो मुझे लगता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है इसमें, डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड, यानी कि अगर एक भी मार्क्स आपका रीचेकिंग में कम हुआ तो वही मान्य होगा। यानी ये मार्क्स आपके कम भी हो सकते हैं और मार्क्स आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ज़्यादा हुए तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कम हुए तो वो कम ही आपको स्वीकार करने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, 7th पॉइंट में लोग कहते हैं कि इन केस ऑफ वेयर देयर इज चेंज इन मार्क्स इंक्रीज और डिक्रीज such candidate shall have be surrender the marksheet which in the their position, यानी कि वो अपनी मार्कशीट को सरेंडर करेंगे और जो नई मार्कशीट बन के आएगी वो उनको मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं इसमें 8 पॉइंट में बोलते हैं, इन केस स्टेटस ऑफ एनी कैंडिडेट चेंज टू कंपार्टमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन या रीएवोल्यूशन कैंडिडेट नीड टू अप्लाई सेपरेटली, मतलब अगर वो रीचेक में जाता है बच्चा और उसके मार्क्स कम ज़्यादा हो जाते हैं और फिर उसकी आ जाती है कंपार्टमेंट, तो कंपार्टमेंट के लिए उसको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, प्रोसेसिंग चार्ज आर नॉन रिफंडेबल, यानी जो भी प्रोसेस का चार्ज लगा है वो रिफंडेबल नहीं होगा। जो पैसे सबमिट कर दिया आपने वो कर दिए, वो रिफंड नहीं होंगे आपको। तो पहला पॉइंट जो 3 स्टेप है उसका पहला स्टेप हम लेते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। ये कैसे करना है देखिए, इसकी चार्ज इन्होंने बताया 500 रुपये, यानी कि पर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के मार्क्स को वेरिफिकेशन कराने का चार्ज जो है 500 रुपये है। अब इसमें ये क्या बोलते हैं, इसमें इन्होंने बोला है कि जो मार्क्स आपके कॉपी पर आए हैं वही मार्क्स आपके मार्कशीट पर हैं, यानी आपको ये वेरीफाई करना है कहीं पोस्टिंग में मिस्टेक तो नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने 500 रुपये चार्ज बताए हैं पर सब्जेक्ट के लिए। तो वो आप इसमें जा सकते हैं। इसमें फर्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। तो इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं, द रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी अपलोडेड ऑन सीबीएसई वेबसाइट, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके सीबीएसई वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे ये लोग। इन केस ऑफ चेंज इन मार्क्स आ लेटर विल आल्सो बी सेंड टू एप्लीकेंट बाय द स्पीड पोस्ट, यानी इसके लिए लेटर भी जाएगा आपके पास में जो कुछ चेंज हुई है मार्क्स में आपकी। नंबर 3 पॉइंट है, इन केस वेयर देयर इज ए नो चेंज ऑफ मार्क्स नो लेटर विल बी सेंड बाय द सीबीएसई, यानी कि अगर मार्क्स में कोई कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो ये आपको इन्फॉर्म नहीं करेंगे, कोई लेटर नहीं पहुँचेगा आपके पास।
नंबर 4 पे कहते हैं एप्लीकेंट आर एडवाइज टू विजिट CBSE वेबसाइट फॉर द स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन रिक्वेस्टेड, यानी कि वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट के लिए आप लोग CBSE की साइट पर जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट लेते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट में इन्होंने ये बोला है कि आप अपनी कॉपी का फोटोकॉपी तक ले सकते हैं, यानी ऑनलाइन आपको फोटोकॉपी आ जाएगी जो आप बोर्ड में काम करके आए हैं उस कॉपी की, और फिर आप तसल्ली से घर बैठकर ये चेक कर सकते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन सही चेक हुआ है या मेरा गलत चेक हुआ है। तो उसकी चार्ज कितने हैं, तो उसका चार्ज देखो सेकंड पॉइंट में लिखा है प्रोसेसिंग चार्ज विल बी 700 पर सब्जेक्ट, शेड्यूल इज गिवन इन दिस। तो 700 रुपये एक सब्जेक्ट के चार्ज हैं जो आपको पे करने होंगे फोटोकॉपी लेने के लिए। यही सब नीचे इसमें यही सब पूरा डिटेल में इन्होंने इसमें बताया है। और थर्ड स्टेप में मैं बता दूं आपको, थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या बोला है। थर्ड स्टेप कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ इवैल्यूएट आंसर बुकलेट, यानी कि आपकी कॉपी को दोबारा रीचेकिंग किया जाएगा। कब? जब आप ऊपर के दोनों स्टेप फॉलो कर लेंगे, यानी जब आपके पास में आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कर लिया, यानी जो मार्क्स आपके मार्कशीट पर हैं वही मार्क्स आपकी कॉपी पर हैं। नंबर दूसरे स्टेप में आपने अपनी कॉपी की फ़ोटोकॉपी ले ली, और फोटोकॉपी लेने के बाद आपने देखा कि मेरे तो ये क्वेश्चन सही था और ये गलत चेक हो गया है। तो अब आप जाके तीसरे स्टेप पर आएंगे, और इसमें क्या कहते हैं ये लोग, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द evaluate आंसर बुक shall be eligible to apply the re-evaluation or challenge the marks awarded to any question, यानी कि फ़ोटोकॉपी लेने के बाद आप तब चैलेंज कर पाएंगे कि मेरा ये क्वेश्चन सही है और गलत चेक हो गया है। तो उसके लिए क्या फ़ीस बताई है इन्होंने, सेकंड पॉइंट में लिखा है इन्होंने 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन। मतलब जैसे आपने कॉपी की फ़ोटोकॉपी ली और अब उस फोटोकॉपी में आपको लगता है कि मेरे ये 2 क्वेश्चन जो थे ये गलत चेक हो गए और इनका आंसर यही आ रहा है जो मैंने करा है, लेकिन चेकिंग गलत हो गई है, तो पर क्वेश्चन का 100 रुपये चार्ज आपको देना होगा उसके लिए, और तब आपका वो रीचेकिंग हो जाएगा। तो अगला थर्ड पॉइंट में कहते हैं द एप्लीकेंट विल हैव टू रेफर द मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट, यानी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आप उसको टैली कर सकते हैं। डी पॉइंट में भी इन्होंने यही बोला, ये पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं इसको पूरा, और कोई खास बात इसमें मुझे नज़र नहीं आई। लास्ट पॉइंट बता दूँ मैं आपको कि किस किस टाइम, यानी क्या डेट उन्होंने दी है कि आप अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप के लिए, सेकंड स्टेप के लिए और थर्ड स्टेप के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए ऊपर लिखा है शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। तो पहला स्टेप इन्होंने दिया है अप्लाइंग ऑनलाइन करना है सारा काम। तो टाइम दिया है इन्होंने 17 जुलाई से 21 जुलाई तक, ट्यूसडे, और शाम के 5 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, और इसका पर सब्जेक्ट चार्ज है 500 रुपये। सेकंड स्टेप जब आप फर्स्ट स्टेप कर लेंगे तो सेकंड स्टेप में आप जाएंगे, यानी आपको अगर फोटोकॉपी लेनी है अपनी कॉपी की, तो उसके लिए डेट दी इन्होंने 1 अगस्त से लेके 1 अगस्त और 2 अगस्त और शाम के 5 बजे तक ऑनलाइन करना है सारा प्रोसेस। हॉलीडेज़ में भी काम चलेगा, और 700 रुपये उसका चार्ज उन्होंने बताया है उसका फ़ोटोकॉपी लेने का पर सब्जेक्ट का। और जब आप 2 स्टेप फॉलो कर लेंगे तब तीसरे स्टेप पर जाना है आपको, और तीसरे स्टेप में है आपको क्वेश्चन को चैलेंज करना, यानी कि रीचेकिंग कराना। तो उसके लिए क्या डेट दी है इन्होंने, 6 अगस्त से 7 अगस्त, यानी 6 अगस्त में भी और 7 अगस्त में शाम के 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और 100 रुपये उसके चार्ज है पर क्वेश्चन का। यानी 4 क्वेश्चन का आपको लगता है कि मेरे गलत चेक हो गई, 2 क्वेश्चन में गलत चेक हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फीस सबमिट करनी है ये। तो ये था पूरा प्रोसेस रीचेकिंग का। तो बच्चों मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इसको शेयर करेंगे, और जिनको भी लगता है कि भी उनको अपने मार्क्स सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो इस प्रोसेस को अपना सकते हैं। सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। और एक काम और भी कर सकते हैं आप स्कूल के थ्रू भी जा सकते हैं इसमें। अपने स्कूल से कांटेक्ट कीजिए, और जो वहाँ आपका टीचर्स हैं वो आपको बता देंगे पूरे प्रोसेस को। तो 3 स्टेप में आपको फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। सेकंड स्टेप में फ़ोटोकॉपी ले सकते हैं आप, और थर्ड स्टेप में आप री इवोल्यूशन ऑफ मार्क्स, यानी किसी चेक हुई कॉपी को आप चैलेंज कर सकते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन ठीक था, ये क्वेश्चन गलत चेक हो गया है। तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जिन बच्चों को प्रॉब्लम है उनको इसका फ़ायदा हो, और जुड़े रहिए ललित अकेडमी से ताकि आपको नई नई वेरिफिकेशन मिलती रहे।